आप पाइथन में यूजुअली जब भी कोई लिस्ट बनाएँगे तो दैट वुड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बी डायनामिक, यानी कि वो चेंज होती रहेगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो विद द टाइम और विद द प्रोग्राम वो लिस्ट चेंज होती रहती है। उसमें एडिशंस भी होती हैं, उसमें से सब्ट्रैक्शंस भी होती हैं और उसकी वैल्यूज़ चेंज भी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, और आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है उसके हिसाब से लिस्ट की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा की जगह कोई और चीज़ रिप्लेस करनी है। लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि हम पिज़्ज़ा की जगह नूडल्स लिखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पिछले लेक्चर में जैसे आपने देखा था कि हमें किसी भी लिस्ट आइटम को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स चाहिए होता है। तो पिज़्ज़ा का इंडेक्स क्या है? 0। तो अगर हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा की वैल्यू चेंज करनी है तो हम फूड्स के इंडेक्स 0 पर आकर नई वैल्यू देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम अपनी इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं फूड वाली को। किसी भी लिस्ट को एज़ इट इज़ प्रिंट करने के लिए आप सिर्फ प्रिंट फंक्शन के अंदर उस लिस्ट का नाम दे दें तो वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास लिस्ट में। ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई, पिज़्ज़ा, राइस, पास्ता एंड करी। अब हम क्या कहते हैं कि हमें चेंज करना है पिज़्ज़ा को नूडल्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, फूड्स, देन उसमें उस आइटम का इंडेक्स लिखेंगे। तो इंडेक्स ऑफ पिज़्ज़ा इज़ 0, और उसके बाद इक्वल्स का साइन देकर हम उसकी न्यू वैल्यू दे देंगे। न्यू वैल्यू क्या है? नूडल्स। अब ये न्यू वैल्यू जो है मैंने कोट्स में दी है, क्यों? क्योंकि फूड्स की जो लिस्ट है उसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स स्टोर है और स्ट्रिंग्स जो है हमेशा कोट्स में आती हैं। अब इसके बाद हम इसको दोबारा प्रिंट कर लेते हैं अपनी फूड्स की लिस्ट को, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो पहले हमारे पास प्रिंट हुआ था पिज़्ज़ा, राइस, पास्ता एंड करी। अब जब हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, पिज़्ज़ा को रिप्लेस कर दिया नूडल्स के साथ, तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास पिज़्ज़ा जो है रिप्लेस हो गया नूडल्स के साथ और बाकी लिस्ट वैसी की वैसी ही है। इसी तरह अगर हम नंबर्स की लिस्ट को चेंज करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम 5 को रिप्लेस कर दें 6 से, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम लिखा नंबर्स, 5 का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये देखें कि 5 इज़ द लास्ट आइटम। आपको एक और चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि एक तो हम इनको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के आइटम्स को, हम इनको रिवर्स में भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम 5 टू 0, यानी लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक। तो फॉर एग्जांपल जो ये 5 है, अगर हम रिवर्स साइड से आते हैं तो इसका इंडेक्स वुड बी -1। जब भी आप देखें कोई भी लिस्ट के अंदर माइनस में नंबर है तो वो इंडिकेट करेगा कि उस इंडेक्स की पोजीशन या उस आइटम की पोजीशन फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट टू द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। तो नंबर्स का -1 और नंबर्स का 5 वुड बी द सेम, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपकी लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। तो इन दैट केस दिस टेक्निक बिकम्स वेरी हैंडी। तो अब हमें रिप्लेस करना है 5 को 6 से, तो इक्वल्स 6। यहाँ पर आप देखें कोई मैंने कोट्स नहीं दिए क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी एन इंटीजर। अब हम इसको प्रिंट करते हैं अपनी नंबर्स वाली लिस्ट को। फूड वाली लिस्ट की प्रिंटिंग हम कमेंट आउट कर देते हैं। क्लियर किया अपना टर्मिनल। लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन, और आप देखें अब हमारे पास इस लिस्ट की वैल्यू जो नंबर्स हैं उसमें 5 नहीं है, 5 की जगह 6 आ गया है।